नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10 ड्राइंग मॉडल पेपर 2023। तो यह मॉडल पेपर चित्रकला का, यह मॉडल पेपर ड्राइंग का, यह मॉडल पेपर बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आपको 96% से अधिक मार्क्स दिलाएगा। यदि पूरा वीडियो देखते हैं तो 96% से अधिक नंबर पाएंगे। और ये वायरल मॉडल पेपर है, चित्रकला का, ड्राइंग का, ये वायरल मॉडल पेपर है। पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए, मित्र दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। वायरल मॉडल पेपर चित्रकला यूपी बोर्ड 2023। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। आप जानते हैं कि 30 नंबर का क्या होता है, प्रोजेक्ट कार्य होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित थे। नए पैटर्न पर आधारित यह मॉडल पेपर है। निर्देश: यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क, ख और ग में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तीनों पार्ट को हल करना आवश्यक है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। शुरू होता है खंड क। इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। आलेखन कला के अथवा प्राविधिक कला के, दोनों के प्रत्येक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, और ये उत्तर कहाँ देना है? OMR शीट पर। या तो आप प्राविधिक कला का दीजिए, आलेखन कला का दीजिए, दोनों में से एक ही देना है। 20 नंबर का आप जानते हैं कि नए पैटर्न पर 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं हर पेपर में। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया है उसे OMR शीट पर अंकित करें। यानी उसे यदि आप प्राविधिक कला लिए हैं तो, अथवा आलेखन लिए हैं तो उसे OMR शीट पर अंकित करना होता है। अब शुरू करते हैं आलेखन कला का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? 4 विकल्प हैं, लाल, नीला, हरा, पीला। तो लाल रंग क्या है? गर्म है। जल रंग होते हैं, जल रंग होते हैं आभासी, पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी। तो जल रंग जो होते हैं पारभासी होते हैं। ठीक है, पारदर्शी आर पार दिखाई देने वाला होता है, अपारदर्शी आर पार नहीं देख सकते। तो इसमें दोनों होता है, दोनों के बीच होता है, पारदर्शी अपारदर्शी दोनों का मिश्रण होता है, जिसे हम पारभासी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड चक्र में 5, 6, 7, 8 रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड रंग में 8 रंग होते हैं। अब शुरू हो रहा है अगला प्रश्न। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 5, 7, 8, 9। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सही विकल्प बी है। तो OMR शीट पर जाइए, बी वाले गोले को काला या नीला कर दीजिए, यानी पूरा। निम्न में द्वितीयक रंग कौन सा है? निम्न में द्वितीयक रंग कौन सा है? तो इसमें से भाई सही विकल्प जो आपके सामने आ रहा है धीरे से, वो है नारंगी। नारंगी रंग को हम द्वितीयक रंग कहते हैं। चलते हैं अगले पेज पर, देखिए अगला पेज धीरे से आ रहा है आपके सामने। शीतल रंग कौन सा है? शीतल रंग कौन सा है? तो देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, 4 विकल्प दिए गए, पीला, हरा, बैंगनी और लाल। तो देखिए शीतल रंग हरा होता है। सही विकल्प बी है। वो OMR शीट पर जाइए, बी वाले गोले को नीला या काला करिए। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 7वां प्रश्न है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, याद रखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। 8वां है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा? सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा? आसान प्रश्न है, नीला, आसमानी, नारंगी, काला। अगला प्रश्न है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग 3 होते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पूछ दिया है प्राथमिक
अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो इसमें से सही विकल्प है हरा, बैंगनी, पीला, काला, सफ़ेद, भूरा नहीं, नारंगी, हरा, सफ़ेद। नारंगी आप पहले ही जान चुके हैं। द्वितीयक है लाल, नीला, पीला। सही विकल्प क्या है? डी, लाल, नीला, पीला। याद रखिएगा, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग पूछेगा यही 3 है। 10वां प्रश्न है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? बैगनी, आसमानी, नारंगी, भूरा। तो पहला ही विकल्प सही, ए विकल्प सही है। 11, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? पीले रंग में लाल रंग मिलाने में कौन सा रंग बनेगा? तो बी विकल्प सही है, नारंगी बनेगा। अब आता है प्रश्न 12, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग 1, 2, 3 होते हैं। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, पीला और नीला रंग मिलाने में कौन सा रंग बनता है? पीला और नीला रंग मिलाने में कौन सा रंग बनता है? भाई हरा रंग बनता है। 13 का ये सही है। द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं? द्वितीयक रंग 3 होते हैं, याद रखिएगा। और इसमें पूछ रहा कौन कौन से होते हैं? हरा, भूरा, सफ़ेद, बैगनी, आसमानी, काला, पीला, लाल, नीला नहीं। बैगनी, नारंगी, हरा। बैगनी, नारंगी और हरा। अगला प्रश्न है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो 2H, HB, 2B, 4B। सारी 15वां प्रश्न भूल गए। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो सी विकल्प सही है, 2B से। और कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? 2H से। अब H से हार्ड, B से ब्लैक, याद रखिएगा। इसी प्रकार प्रश्न आएंगे। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज। लखनऊ सही विकल्प बी। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? 6, 7, 5, 2। तो सही विकल्प है 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। कला शब्द किस भाषा का शब्द है? कला शब्द किस भाषा, हिंदी, अरबी, संस्कृत का शब्द है? अब देखिए, यदि प्रावधिक आ रहा है तो प्रावधिक करिएगा, और आलेखन आ रहा है तो आलेखन। दोनों में से एक ही, 20 इसके भी है, 20 इसके भी, जो आपको अच्छा लगे। आलेखन का तो आलेखन कर दीजिए, वो मार्कशीट पर अंकित भी कर दीजिए। अथवा प्राविधिक, तो प्राविधिक शुरू कर रहे हैं अब। तो देखिए प्राविधिक आगे आपके सामने, केंद्र से समान दूरी पर चलने वाले किसी बिंदु पथ से घिरी हुई बंद आकृति कहलाती। केंद्र से समान दूरी पर चलने वाले किसी बिंदु पथ से घिरी हुई बंद आकृति कहलाती है। केंद्र से समान दूरी पर, केंद्र से समान दूरी पर चलने वाले बिंदु पथ क्या होती है? वृत्त होता है। डी विकल्प सही है, केंद्र से समान दूरी वृत्त बनेगा ये बिंदु पथ। और दूसरा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो सी 60 अंश का होता है। वह वक्र रेखा जिससे कोई वृत्त घिरा होता है, वह वक्र रेखा जिससे कोई वृत्त घिरा होता है, चाप, त्रिज्या, व्यास, परिधि। परिधि होती है भाई, वृत्त की परिधि। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 का। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। परिधि के किसी भाग को क्या कहते हैं? परिधि के किसी भाग को क्या कहते हैं? परिधि, ये आपकी परिधि हो जाती है। किसी भाग को क्या कहते हैं? किसी ये भाग, तो परिधि के किसी भाग को क्या कहते हैं? जीवा, चाप, त्रिज्या, व्यास। चाप कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। सी विकल्प से यह आसान प्रश्न है। 7वां है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी है। वृत्त के केंद्र से
परिध तक की दूरी है। तो 7वां का त्रिज्या व्यास जीवा चांद त्रिज्या भाई आसान प्रश्न है। किस पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो देखिए H2B। किस पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2B। 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। सी विकल्प सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आ रहा है धीरे धीरे आपके सामने। किसी वृत्त में व्यास और परिधि का अनुपात होता है। किसी वृत्त में व्यास और परिधि का अनुपात होता है, पाई होता है, और ये है 22/7 यानी बी विकल्प सही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र भुजा गुणे भुजा नहीं, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 सही विकल्प बी है। एक समकोण में कितने अंश होते हैं? एक समकोण में कितने अंश होते हैं भाई? 90 अंश होते हैं, 90 डिग्री। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पाई गुणे त्रिज्या पाई गुणे त्रिज्या स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर यानी सही विकल्प बी है। अगला है ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार है। ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार है। 14वां प्रश्न है रंग त्रिज्या रेखाएं इसमें से कोई ज्यामितीय आलेखन है तो रेखाएं होता है सही विकल्प। अगला है वृत्त का आकार होता है। वृत्त का आकार यही होता है। ज्यामितीय आलेखन में कौन सा रंग प्रयोग होता है? ज्यामितीय आलेखन में कौन सा रंग प्रयोग होता है? तो डी विकल्प सही है, श्वेत श्याम रंग। पेंसिल से ही काला किया जाता हल्का। त्रिभुज का आकार कैसा होता है? आप जानते हैं त्रिभुज का आकार इस प्रकार का होता है। रेखाओं को गहरा करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग होता है? रेखाओं को गहरा करने के लिए 18 HB 2B H 2S। तो 18 सीधी सीधी 2B बी विकल्प सही। आयत का आकार कैसा होता है? आयत का आकार देख ही रहे हैं आप, सामने है। संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है भाई? संपूर्ण कोण 360 डिग्री होता है। अब चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। ये तो मार्कशीट पर आपको काला नीला करना है। अब वर्णनात्मक प्रश्न कॉपी मिलेगी, उस पर चित्र बनाना पड़ता है। तो चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न पर। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न आ रहा है का वर्णनात्मक प्रश्न यानी कॉपी मिलेगी। और इसमें पहला प्राकृतिक दृश्य चित्रण 30 नंबर का, याद रखिएगा 30 नंबर का। देखिए 20 सेमी गुणे 25 सेमी के आयत में सूर्यास्त के समय नदी के किनारे घास चरती गाय, घर लौटती 2 महिलाएं तथा आकाश में उड़ते हुए कुछ पक्षियों का दृश्य चित्र बनाइए। चित्र में जल रंग अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखिए। सही अनुपात होना चाहिए, चित्रों में सही अनुपात। सुंदर संयोजन होना चाहिए, संयोजन सुंदर होना चाहिए। आकर्षक रंग योजना, रंग का प्रयोग सही कीजिए। सामान्य प्रभाव, उसका प्रभाव सामान्य यानी ठीक है। ये 30 नंबर का है। तो 30 नंबर का आवंटन इस प्रकार किया गया है यानी 20 सेमी चौड़ा 25 सेमी लंबा एक आयत खींचना है, इसी के अंदर सब बनाना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करिए अथवा आलेखन कीजिए। ये भी 30 नंबर का है। अथवा प्राविधिक कला, तो बच्चे प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन ही करते हैं। लिखा है 10 सेमी त्रिज्या के वृत्त में आकर्षक आलेखन की रचना कीजिए जो किसी भारतीय पुष्प पत्तियों व कलियों तथा आलंकारिक मछली का प्रयोग हो। आलेखन में कम से कम 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। एक 10 सेमी त्रिज्या होनी चाहिए। वृत्त लीजिए, उसमें क्या क्या करना है? भारतीय पुष्प पत्तियों एवं कलियों का अलंकारिक मछली का प्रयोग कीजिए। अब बढ़िया से चित्र बनाइए। और जो 30 नंबर का है, जो 30 नंबर है किस प्रकार आवंटित किया गया है? जैसे आलेखन में निम्न बिंदुओं का ध्यान दीजिए। मौलिकता 10 नंबर, संयोजन 5 नंबर, उत्तम रंग संगत 10 नंबर, सामान्य प्रभाव एवं आकर्षक। ये जो नंबर मिलेगी 30 नंबर इसी आधार पर। यदि ये आपको नहीं कम आ रहा है, सही नहीं है, तो प्रावधिक कर सकते हैं, लेकिन प्रावधिक थोड़ा कठिन होता है, बच्चे कम करते हैं। तो देखिए प्रावधिक भी निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10-10 नंबर के 30 नंबर है ये, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
प्रश्न देखिए किस प्रकार का है। किन्हीं दो असमान वृत्तों के तिर्यक स्पर्शी खींची, एक वृत्त ऐसा, एक वृत्त ऐसा, तिर्यक स्पर्शी खींचना। इस प्रकार का प्रश्न चित्र है, लेकिन प्रकार और से और स्केल से बनाना है। और ये दूसरा प्रश्न, और ये देखिए पांचों प्रश्न स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 करना है, याद रखिएगा। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न पर, स्मृति चित्रण पर। तीनों में से एक करना है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन, प्रावधिक कला, तीनों 30-30 नंबर के हैं, एक ही करना तीनों में से। खंड ग स्मृति चित्रण 20 नंबर का। देखिए 20 बहुविकल्पी हो गया, 30 उधर हो गया, और 20 ही। और देखिए लिखा है प्रत्येक में से किसी एक का स्मृति चित्रण छाया प्रकाश दर्शाते हुए पेंसिल से बनाए चित्र 15 सेमी से कम न हो, यानी जो चित्र बनेगा उसकी लंबाई 15 सेमी से कम नहीं होना चाहिए। और इसमें 2 है, इसमें से एक करना, इसमें से पत्तियों से 2 आम, फूलों का गुलदस्ता, लालटेन, तीनों में से एक करना है 10 नंबर का। सुराही, जग, कप और प्लेट, तीनों में से एक करना 10 नंबर का। ते हुए कला ड्राइंग का पेपर। नमस्कार, गुड लक।